recording and messages. हम लोग जो है मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने ईओक्यू थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है, मतलब थोड़ा नहीं पूरा ही पढ़ लिया था। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ईओक्यू पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फिर से थियोरेटिकल जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। जब तो सबसे पहले ईओक्यू से रिलेटेड मुझे ये क्वेश्चन मिला है, इलास्ट्रेशन 4, ठीक है। तो सबसे पहले यही वाला करके देखते हैं, इलास्ट्रेशन। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोला है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो ऑर्डर क्वांटिटी जो सबसे चीपेस्ट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो ऑर्डर क्वांटिटी जिसपे करने से हम लोग का कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, ठीक है। यही होता है ईओक्यू। ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी बताना है कि एक साल में हम लोग कितने सारे ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000, ठीक है। और जब हम लोगों ने ईओक्यू का एजम्पशन लिखा था ना, तो वहां पर ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि अगर हम लोगों को पूरे ईयर का कंजम्पशन पता है तभी हम लोग ईओक्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये हमें दे दिया, ये क्या है, एनुअल कंजम्पशन एसी, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट कितना है, 50, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। ये हो जाए कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब परचेज प्राइस, ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन इन्वेंट्री, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज भी तो इंक्लूडेड होता है, मतलब प्रोडक्ट को कैरी करके रखने का जो भी खर्चा होगा वो सारा ही जो है कैरिज सॉरी कैरिंग कॉस्ट में आता है। कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट पे, पर एनम पे, पूरे साल भर का, ठीक है। अच्छा, अब 8% है, तो मैंने ये बताया भी था जब मैंने पूरा यूक्यू समझाया था, तब मैंने ये भी बोला था कि हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ता है, परचेज प्राइस के ऊपर लगाना पड़ता है जो हम लोगों का कैरिंग कॉस्ट होता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस। मैंने लिखवाया भी है और बता भी दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो ना हम लोग ढूंढते रहते हैं कि 8% कहाँ पर लगेगा। अच्छा, अब हम लोग इसका कैलकुलेशंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एनुअल कंजम्पशन पता है, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन है 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 50। और कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ये है रुपीज। और स्टोरेज कॉस्ट मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, ये परचेज प्राइस हो गया, ठीक है। ये परचेज प्राइस हो गया। स्टोरेज कॉस्ट जो है वो है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, ऑन एवरेज इन्वेंट्री। और क्यों एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ये कोई नया चीज नहीं है। देखो, जब मैंने फॉर्मूला इसीलिए सिखाया था तो वहां पर मैंने कैसे करके कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते वो भी दिखाया था, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसीलिए हाँ एवरेज इन्वेंट्री बोला है, हाफ के बेसिस पे कैलकुलेट होता है इसीलिए। तो ईओक्यू का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ACOC डिवाइडेड बाई CCPU मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पर एक एक चीज पुट करते जाते हैं। एनुअल कंजम्पशन है 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा, 2 पे हम लोग 8% चार्ज करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर चेक करके देखते कितना, 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8% इक्वल टू, अब इस पे रूट लगाएंगे 2,500,
2500 केजी लिखेंगे, ठीक है, केजी मतलब एक बार में। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग एक बार ऑर्डर करते हैं तो 2500 किलो करके अगर ऑर्डर करेंगे, पर ऑर्डर में क्वांटिटी अगर 2500 किलो रखेंगे तो वो हमारा ईओक्यू होगा। मतलब सबसे चीपेस्ट क्वांटिटी में ऑर्डर करना यही होगा, और इसमें हमारा कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। ईओक्यू तो निकाल लिया हम लोगों ने, उसके साथ साथ बोला है हम लोग को ये पता करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ईयर, पूरे एक साल में हमें कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, ठीक है, एक साल में हमें कितना ऑर्डर करना पड़ेगा। तो एक साल में कंजम्पशन कितना है, एक साल में कंजम्पशन है 10,000 किलो, ठीक है। हम लोग को 10,000 किलो का पूरे ईयर में कंजम्पशन चाहिए, हमें पूरे ईयर का ऑर्डर पूछा है। हम लोगों ने ये जो है सोचा है कि अगर हम लोग 2500 किलो करके हर बार ऑर्डर देंगे तो हमारा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर करना चाहते हैं तो हमें कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 4 बार होगा, डिवाइड करने से 4 होगा ना। ये देखो 10,000 का कंजम्पशन अगर 2500 करके हम लोग ले रहे हैं तो 4 बार में पूरा होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ईयर हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स, 4 बार में ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं ईओक्यू का क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 4 ये हो गया, अब इलस्ट्रेशन 5 करके देख सकते हैं, ये भी ईओक्यू से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला है देखो, ईओक्यू एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हम लोग को ईओक्यू भी कैलकुलेट करना है और टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एनुअल डिमांड दे दिया है 5,000, ठीक है। यूनिट प्राइस मतलब परचेज प्राइस, यूनिट प्राइस का मतलब है एक यूनिट, ये देखो यूनिट में दे रखा है ना, मतलब ये जो लिखने का तरीका है इनका यूनिट में है, जैसे केजी ये सब होता है तो ये यूनिट में दिया हुआ है। तो यूनिट प्राइस है 20, ऑर्डर कॉस्ट है 16, तो 16 पर ऑर्डर। स्टोरेज कॉस्ट है 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, ऑब्सोलेसेंस रेट है 6% पर एनम, ये दे रखा है, ठीक है। अब ये हो गया एसी एनुअल कंजम्पशन, ये हो गया पीपी परचेज प्राइस, ठीक है, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डरिंग, ठीक है, ये हमें मिल गया। अच्छा, ये स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोलेसेंस रेट, ये सभी कैरिंग कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट को रखेंगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आएगा एक यूनिट को स्टोर करने का। कैरिंग कॉस्ट हमेशा जो दिया हुआ रहता है परसेंटेज में, वो होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है, ठीक है। एक यूनिट को एक साल रखने का खर्चा बोल रहा है कि 2% आएगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट क्यों लगता है, जैसे मान लो हम लोगों ने लोन पे ले लिया है मटेरियल, ठीक है, तो हर हर यूनिट पे जो है इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बोल रहा है 12% पर एनम। ऑब्सोलेसेंस रेट मतलब होता है कि वो ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल रीजन से जो है बैकडेटेड हो जाता है चीज, जब तो वो भी एक लॉस होता है, ठीक है, वो भी एक लॉस होता है। किसी के पास अगर मान लो बैकडेटेड स्टॉक में कुछ बैकडेटेड रॉ मटेरियल्स रह गया तो उसका तो एक लॉस है ना, तो वो बोल रहा है ऑब्सोलेसेंस रेट भी इन्होंने 6% पर एनम चार्ज कर रखा है। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट हो गया 2 + 12 + 6%, टोटल करने से जितना आएगा 20% आ रहा है। तो ये 20% किस पे लगेगा, पीपी पे, परचेज प्राइस पे लगेगा, ठीक है। ये हम लोग को पहले कैलकुलेट करना है, ये सारे डेटा से ईओक्यू को कैलकुलेट करके देना, ठीक है। तो देखो इलास्ट्रेशन 5 में एनुअल कंजम्पशन 5,000 यूनिट, यूनिट प्राइस 20, यूनिट प्राइस रुपीज 20, ऑर्डर कॉस्ट 60, स्टोरेज रेट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट को हम टोटल कर देते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसमें क्या क्या आएगा, स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट प्लस ऑब्सोलेसेंस रेट।
2 12 6, तो टोटल हो जाएगा 20%। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है वो ये 20%, ये किस पे लगेगा, ये पूरा लगेगा परचेज प्राइस पे, तो ऐसे करके लिख लेते, ये बेटर रहेगा, इनटू परचेज प्राइस। परचेज प्राइस हम लोगों ने लिखा हुआ है 20 पर यूनिट, तो ये हो गया 20 पर यूनिट, तो ये इस पे लगेगा 20% ऑन 20 पर यूनिट, तो 20% ऑन 20, तो 20 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 4 रुपीज। ठीक है, मतलब एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा आ रहा है ₹4। बस अब सारा डेटा तो मिल गया, हम लोग यू क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू AC एनुअल कंजम्पशन है 5000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16, और ये हो गया 4। ठीक है, चेक करते हैं। 40,000 इसका यानी 200, तो 200 यूनिट पे अगर ऑर्डर करेंगे तो हम लोग का EOQ होगा, मतलब जो हम लोग का ऑर्डर है उसमें चीपेस्ट होगा, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें बोला है एंड द टोटल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग, टोटल कॉस्ट भी हमें कैलकुलेट करके देना है इस ऑर्डर के लिए। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। जब हम लोग फॉर्मूला सीख रहे थे तो मैंने ये ऐसे करके लिखा था कि जब भी हम लोग मटेरियल परचेज करने जाएंगे तो हमारे लिए जो कॉस्ट इंक्लूडेड होगा उसमें दो कॉस्ट होगा, एक होता है परचेज कॉस्ट, एक होता है हम लोग का एसोसिएशन कॉस्ट। ठीक है, मतलब उससे जुड़ा हुआ कॉस्ट। तो एसोसिएशन कॉस्ट में मैंने लिखा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग, ये कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछे टोटल कॉस्ट बताओ, मतलब ये तीन कॉस्ट को हमें हमेशा बताना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट का मतलब ये तीनों कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर परचेज प्राइस देखेंगे, तो परचेज प्राइस हम लोग का कितना होगा, तो परचेज प्राइस कितना होगा, देखो हम लोग जितना मटेरियल परचेज करेंगे हमें ये पूरे डेटा का जो है कैलकुलेट करके देना है। अगर हम लोग पूरे साल भर में 5000 यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो हम लोग का खर्चा कितना आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 5000 यूनिट परचेज करना है और परचेज प्राइस कितना है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये देखो यहाँ से भी देख के लिख सकते हो या फिर मैंने नोट डाउन भी किया, ₹20 पर यूनिट करके है। ठीक है, अच्छा ये हो गया परचेज प्राइस। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इस ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, जितने बार ऑर्डर करेंगे उसके बेसिस पे, तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सिंपल तरीका है, हमें पूरे साल भर में 5000 यूनिट जो है रॉ मटेरियल चाहिए, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक बार में 200 यूनिट ही जो है ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग का डिवाइड करने से ये पता चल जाएगा कि पूरे साल में कितना बार हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर करना पड़ेगा हम लोग को 25 टाइम्स हो रहा है शायद। ठीक है, और एक बार ऑर्डर करने का 16 रुपीज लगता है। ठीक है, एक बार ऑर्डर करने का लगता है ₹16 पर ऑर्डर, तो जितना बार भी ऑर्डर होगा उतने के हिसाब से 16 रुपीज का ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब पर ऑर्डर 16 रुपीज करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ रहा है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, कैरिंग कॉस्ट के लिए हम लोग को हमेशा एवरेज कर देना चाहिए इन्वेंट्री का, तो हाफ इंटू EOQ, EOQ का मतलब ये 200। ठीक है, मतलब हम लोग 200 यूनिट का हाफ का कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, 4 रुपीज करके है। अच्छा, अब हम लोग अगर ये सारा चीज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। ये हो गया 1 लाख शायद, 1 लाख। ये हो गया 25 इंटू 60 होगा, चेक कर लेते हैं।
5,000 divided by 200 into 60, 150. गलत है। 5,000 divided by 200 गलत है। आंसर नहीं मैच। 200 into 60, 400। हाँ अब सही है, 400। अब ये हो जाएगा हाफ इंटू मतलब 100 इंटू 4, ये भी 400। अब देखो ये दोनों 400 400 होना ही चाहिए। क्यों? मतलब 400 बोलने से हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि 400 के अलावा और कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग ईओक्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो करके ऑर्डर करते हैं, अपने कंजम्पशन का जो है कंप्लीशन करते हैं, तो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। ये देखो कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, तभी तो ये ईओक्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 1,08,000। 1,08,000 टोटल करके देख लो, इतना हम लोग का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो पहला वन इलस्ट्रेशन 5 का वन पोर्शन का कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला बोला है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ ए न्यू प्राइस ऑफ 12.80 इज इशूड। बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट फिर से कैलकुलेट करके बताओ, अगर अगर इसी आइटम का न्यू प्राइस मतलब परचेस प्राइस जो कि पहले 20 था वो 12.8 हो जाता है, तो हम लोगों का टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो देखो जब भी हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे परचेस प्राइस निकालेंगे, तो परचेस प्राइस मतलब एनुअल कंजम्पशन इनटू यहाँ पर 20 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 12.8 लिख देंगे। लेकिन जब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो फिर ईओक्यू फिर से हमें पता करना पड़ेगा ना कि ईओक्यू कितना होगा। तो ईओक्यू हम लोग का कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। ईओक्यू क्यों चेंज हो जाएगा, मैम क्योंकि कैरिंग कॉस्ट तो चेंज होगा, ক্যারিং কস্ট তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ ওটা তো 20 দিয়ে তো হবে না, কারণ ওটা তো হ্যাঁ ঠিকই বলছো, ক্যারিং কস্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই জন্য ইওকিউটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই জন্য আবার থেকে ইওকিউটা বের। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को फिर से ईओक्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 20 के जगह 12 पॉइंट कितना है उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ईओक्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ऐसे लिखते हैं इफ न्यू प्राइस ऑफ ₹12.80, देखिए 12.80 is used, then carrying cost per unit per annum इक्वल टू हो जाएगा 20% इंटू 12.8, जो पहले 20% हुआ था। तो ये कितना हो जाएगा 12.8 इंटू 20% इक्वल टू 2.56 रुपीज 2.56 पर यूनिट पर एन। ठीक है, मतलब एक यूनिट को एक साल कैरी करने का खर्च। जब ईओक्यू निकाल लेते हैं, ईओक्यू भी चेंज होगा, मतलब एनुअल कंजम्पशन तो एज इट इज रहेगा 5,000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है तो वो भी एज इट इज रहेगा। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गया 2.56 रुपया। अच्छा ये पी पर यूनिट पर चेक करते हैं। 2 इंटू 5,000 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.56, इस पे रूट लगेगा 250, ये होता है ईओक्यू। ठीक है, ये ईओक्यू का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट अगर ईओक्यू ऐसा होता है, तो यही तो करने के लिए बोला था हम क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट जो भी बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस हो जाएगा 5,000 इंटू 12.8, 12.80। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा जितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 5,000 यूनिट हम लोग 250 यूनिट करके हर बार ऑर्डर करेंगे, डिवाइड करने पे नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाता है, इंटू 16 पर ऑर्डर कॉस्ट प्लस हाफ इंटू ईओक्यू। ईओक्यू मतलब 250 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यानी 2.56। यहाँ से देख के लिखिए, अब चेक करते हैं कितना हो जाएगा। 5,000 into 12.8, 64,000 plus
5,000 into 60, 320। अच्छा, ये भी 320 होना चाहिए, तभी तो यू क्यू होगा। चेक करके देखो, 320 होना चाहिए। 3 টোটাল হচ্ছে 64640 ये आंसर। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम इफ ए न्यू प्राइस। हो गया, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो ये हम लोग ने कैलकुलेट किया। इसके बाद ये मिनिमम स्टॉक लेवल अभी तक मैंने नहीं करवाया है। अब ये 7th नंबर ये भी नहीं करने वाला है अभी तक हम लोगों का। 8 ये भी नहीं, स्टॉक आउट का क्वेश्चन है, ये सब अभी नहीं करना। और भी कुछ ईओक्यू का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं उसके बाद ही शायद एकदम लास्ट की तरह। ये बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो यूक्यू है, ठीक है, और मिडिल में और कोई यूक्यू नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि अनिल एंड कंपनी जो है उनका एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000, वो 6 इंस्टॉलमेंट में ये पूरा करने वाले। 6 इंस्टॉलमेंट का मतलब हो जाएगा 6,000 पर इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार में 6,000 यूनिट करके उन्होंने ऑर्डर देने का सोच रखा है। ये ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ईच यूनिट कॉस्ट 1 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। तो दैट ईच यूनिट कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस। परचेज प्राइस है 1 रुपया करके पर यूनिट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 पर ऑर्डर। The inventory carrying cost is estimated 20% of unit value। वो तो हमें वैसे भी पता है कि परचेज प्राइस पे ही लगता है, तो परचेज प्राइस पे 20% जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कैरिंग कॉस्ट। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। मतलब अभी जो उनका पॉलिसी चल रहा है कि 36,000 को 6 इंस्टॉलमेंट में लेना है, मतलब पर इंस्टॉलमेंट में 6,000 करके परचेज करना है, ठीक है। तो अगर यही पॉलिसी है तो इसमें टोटल कॉस्ट कितना आता है। कैलकुलेट हाउ मच मनी बी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर वो लोग ईओक्यू में शिफ्ट होते हैं तो उनका कुछ पैसा वैसा बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग एग्जिस्टिंग पॉलिसी से क्या टोटल कॉस्ट आता है वो चेक कर लें। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। सबसे पहले परचेज प्राइस भी तो लिखेंगे। परचेज प्राइस है 150। परचेज प्राइस है 36,000 यूनिट इंटू ₹1 पर यूनिट, 36,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कर। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। 36,000 यूनिट लेना है इनको, और इन्होंने 6 इंस्टॉलमेंट में, अच्छा बता ही दिया है 6 इंस्टॉलमेंट वैसे भी बता दिया है, तो हम लोग 6 इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेट कर। यहाँ पर ऐसे लिखने का जरूरत ही क्या है। 6 बार ऑर्डर करेंगे 6 इंस्टॉलमेंट, मतलब 6 इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हो या ऑर्डर, बात तो एक ही। इनटू कितना करते हैं पर ऑर्डर 25, कितना हो जाएगा 150, ठीक है 150। और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। ईओक्यू होता है एवरेज, हाफ ऑफ ईओक्यू होता है। तो ईओक्यू कैसे निकालेंगे। ईओक्यू मतलब एक बार में जितना ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना ऑर्डर कर रहे हैं 36,000 के कंजम्पशन को हम लोग 6 इंस्टॉलमेंट में अगर कर रहे हैं तो एक एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं, ये हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं।
6,000 करके, है ना, ऐसे करके लिख लो। 36,000 डिवाइडेड बाई 6 करने से ही तो ये क्यों आ जाएगा। ये पूरा एनुअल कंजम्पशन है। ये पूरा कंजम्पशन अगर 6 बार में ले रहे हैं तो इसका मतलब 6,000 यूनिट करके हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो हाफ इंटू ईओक्यू। हाँ, ये ईओक्यू नहीं है लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा। ये ईओक्यू नहीं है लेकिन कैरिंग कॉस्ट को निकालने का तरीका वही रहेगा। हाफ इंटू ईओक्यू इंटू मतलब एवरेज इन्वेंट्री इंटू हो जाएगा हम लोग का कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि है 20% ऑफ यूनिट प्राइस, यानी कि ₹1 पर यूनिट। ठीक है, सब चीज सेम है। देखो ये कोई अलग नहीं लिखा है मैंने। यहाँ पर नॉर्मली हम लोग फॉर्मूले में ये क्यों लिखते हैं, और हमें फॉर्मूला क्या पता है, हाफ इंटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब जितना हमें रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक बार में 6 इंस्टॉलमेंट में 36,000 परचेस करेंगे तो पर इंस्टॉलमेंट 6,000 यूनिट करके हमें जो है कैरी करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 6 पहले करते हैं तो 6,000 करके इंटू डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3,000 इंटू 20%। तो 1 है मल्टीप्लाई तो 600 आ जाए। टोटल कर लेते 05763 36,750। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल। अब अगर हम लोग ईओक्यू करते हैं, क्या हमारा कोई सेविंग्स होगा, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग ईओक्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। ईओक्यू कितना है, ईओक्यू हो जाएगा 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, पर यूनिट पर एन। AC एनुअल कंजम्पशन कितना है, देखो 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हम लोग का 25। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, कैरिंग कॉस्ट है 20% और 20% ऑफ ₹1, क्योंकि ₹1 हम लोगों का जो है परचेज प्राइस है। जब हम लोग इससे ईओक्यू निकालेंगे, ईओक्यू आ जाएगा 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20% इक्वल टू, और ये रूट हो गया मतलब 3,000 यूनिट। ठीक है, 3,000 यूनिट करके ऑर्डर करने से बोल रहा है कि ईओक्यू होगा मतलब चीपेस्ट होगा, जबकि यहाँ पर इन्होंने 6,000 करके सोचा था। मतलब ईओक्यू करेंगे तो ऑब्वियसली बेटर तो होगा ही। देख लेते हैं कितना बेटर होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इसमें लिखते हैं पहले परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस तो वही लगेगा जो लग रहा है पहले भी। 36,000 पूरे साल भर में यूनिट लेना है और ₹1 पर यूनिट करके है। तो यहाँ पर भी जो है परचेज का खर्चा तो एज इट इज रहेगा, दैट इज 36,000। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लेते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, पूरे साल भर में 36,000 यूनिट का ऑर्डर करेंगे और एक एक बार में हम लोग ऑर्डर करेंगे 3,000। तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 36,000 12 टाइम्स ऑर्डर होगा इंटू 25। तो 300 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। एक चीज यहाँ पर भी प्रैक्टिकली देखो, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गया, जहां हम लोग 6,000 करके एक एक बार में ऑर्डर कर रहे थे तो हमारा 6 बार ऑर्डर करने से हो रहा था। यहाँ पर हम लोग क्योंकि 3,000 यूनिट करके कर रहे तो हमारा डबल ऑर्डर हो गया, मतलब 12 बार ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 यहाँ जरूर कम होगा। देख लो यहाँ पर कम 150 आधा हो गया ना, ऑब्वियसली आधा ऑर्डर हो रहा है उधर। यहाँ पर उस पैटर्न में 6 टाइम्स ऑर्डर हो रहा है, इस पैटर्न में 12 टाइम्स ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू ईओक्यू मतलब 3,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो 20% ऑफ ₹1। ठीक है, तो ये हो गया 1,500 300। ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए क्योंकि ईओक्यू तभी होता है अगर कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होता है। ये ऑपोजिट हो जाता है तभी तो प्रॉब्लम होता है। तो 36,600। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट अगर ईओक्यू में चलते हैं। और अगर ईओक्यू में नहीं चलते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट आ रहा था 36,750। तो ऑब्वियसली ईओक्यू करने से सेविंग्स तो हो रहा है। तो यहाँ पर वही पूछा था, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिखते हैं मनी कैन बी saved by
EOQ order quantity is 36,600 और यहाँ पर हो जाएगा ₹36,750। 150, ठीक है, 150 रुपीज का सेविंग्स हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज भी होता है जब हमें ऐसे कंपेयर करने के लिए बोलते हैं ना, अगर हम लोग परचेज प्राइस नहीं भी कंपेयर करते हैं तो भी चलेगा। क्यों बताओ? क्योंकि ये ईओक्यू करो, कुछ और करो, कैसे भी ऑर्डर करो, चाहे ईओक्यू के बेसिस पे करो, एक बार में करो, 5 बार में करो, 1000 बार में करो, परचेज प्राइस तो परचेज प्राइस जितना है उतना ही रहेगा। अगर हमें परचेज प्राइस चेंज करने के लिए नहीं बोला जाता है तो ठीक है, तो कंपैरिजन में अगर चाहो तो ये परचेज प्राइस को हटा सकते हो तो भी हमारा 150 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है 750, दोनों ऐड करने से यहाँ पर होता है 600 और 750 का डिफरेंस 150 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन और ये क्या है, परचेज प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर परचेज प्राइस में चेंजेस होगा तब तो हमें अलग अलग निकालना ही पड़ेगा, तब नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है। और अगर परचेज प्राइस ही चेंज हो जाएगा फिर तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं। परचेज प्राइस कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि ईओक्यू फॉलो करने से क्या बेनिफिट है, ईओक्यू फॉलो नहीं कर पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है कि कंपनी मैन्युफैक्चर से स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स ए कंपोनेंट अल्फा, ठीक है। एक कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कोई रॉ मटेरियल अल्फा कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल अल्फा चाहिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड for the year 2020-21 annual demand of alpha 8000 है, cost of placing an order मतलब ordering cost per unit of alpha मतलब purchase price per unit, carrying cost बता दिया। the company has been offered a quantity discount of 4%, इस कंपनी को ऑफर दिया गया है सप्लायर की तरफ से क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर, मतलब ज्यादा खरीदेंगे अगर, मतलब एक साथ ज्यादा खरीदने से जैसे हमें थोड़ा छूट मिलता है ना, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वैसे इनको छूट मिल रहा है, 4% ऑफ मिलेगा परचेज प्राइस पे, ठीक है। प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट एट ए टाइम, तो बोल रहा है कि जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो कितने क्वांटिटी के ऊपर है, अगर 4000 एक बार में खरीदा जाता है मतलब वो बेसिकली इनका जो डिमांड है वो 2 बार में ही पूरा हो जाएगा। अगर वो 4% डिस्काउंट लेते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ईओक्यू कैलकुलेट करना है, फिर हमें ये पूछा है स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये ऑफर एक्सेप्ट करके हमारा सेविंग्स होता है प्राइस में तो ऑब्वियसली हमें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर सेविंग्स नहीं होता है तो हम लोग ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो यूक्यू निकालने बोला है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेशन ऑफ यू, टू इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। 2 AC कितना है 8000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 2000, सॉरी 200, और कैरिंग कॉस्ट कितना है 20% ऑफ परचेज प्राइस यानी 400 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8000, 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 20%, और इस पे रूट लगाएंगे 200 यूनिट, ठीक है। ईओक्यू मतलब 200 यूनिट करके अगर हम लोग एक एक बार में ऑर्डर करेंगे तो ये ईओक्यू का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब बोल रहे डिस्काउंट ले या ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर डिस्काउंट लेते हैं तो ईओक्यू फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि चीपेस्ट हमारा तभी होगा ऑर्डर साइज अगर हम लोग 200 रखते हैं पर ऑर्डर पे, लेकिन यहाँ पर ये अगर रखेंगे तो फिर ये ऑफर नहीं मिलेगा। ये ऑफर अवेल करने के लिए एटलीस्ट हमें 4000 यूनिट तो ऑर्डर करना है, यहाँ तो हमारा 200 यूनिट आ रहा है, तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि ईओक्यू से हमारा टोटल प्राइस क्या हो रहा है, और अगर हम लोग जो है 4000 का जो ऑफर है मतलब एक्स्ट्रा परचेस करने से जो हमें रुपीज में ऑफर मिलेगा वो लेने से हमारा कितना कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएशन, ऐसे लिखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ
profitability of different options of order quantity. तो पहले when EOQ is ordered, when EOQ is ordered मतलब अगर हम लोग EOQ फॉलो कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर परचेस कॉस्ट कैलकुलेट करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब भी हम लोग EOQ की जगह ये 4000 पे शिफ्ट होंगे तो हमारा परचेस प्राइस चेंज, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेस कॉस्ट ये हो जाएगा, कितना खरीदना पड़ेगा 8000 यूनिट और एट द रेट ऑफ कितना करके है 400, तो ये हो जाएगा 4 into 8 32 और ये 3 और 2 5 टाइम्स 3 मतलब 32 लाख। परचेस कॉस्ट के बाद कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग भी लिख सकते हैं एक ही बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग 8000 यूनिट का कंजम्पशन करना चाहते हैं और हर बार हम लोग 200 यूनिट करके ऑर्डर करना चाहते हैं EOQ वाला, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा 40, ठीक है, 40 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपए, 40 into 200 तो ये हो जाएगा 40 into 200 8000 कैरिंग कॉस्ट। हाफ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि है 400 पे 20, तो ये कितना आ जाएगा 100, ये डिवाइड करने से इंटू 400 इंटू 20% इक्वल होगा 8000 ही होना चाहिए है ना, इक्वल होगा तभी तो EOQ है, तो 8860 मतलब 32,16,000 होगा अगर हम लोग EOQ पे चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्वांटिटी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, then क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, तब क्या सिचुएशन आएगा, तब हम लोग परचेस कॉस्ट देखेंगे कितना है, परचेस कॉस्ट आ जाएगा 8000 यूनिट परचेस करने का सोचा है हम लोगों ने, और परचेस प्राइस हम लोग का चेंज होगा, परचेस प्राइस हो जाएगा 4% डिस्काउंट मिलेगा जो परचेस प्राइस है उस पे, तो 400 माइनस 400 इंटू 4% ये परचेस प्राइस हो जाएगा, या फिर हम लोग अलग से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, मतलब ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले परचेस प्राइस निकाल लेते हैं, 400 इंटू 4% का डिस्काउंट, ठीक है, मतलब 16 रुपीज का, तो माइनस 400 मतलब 384 रुपीज करके हो जाएगा, 384 इंटू 8000, एक काम करते हैं लिख लेते हैं, इसका जरूरत होगा फ्यूचर में, तो यहाँ पर 8000 यूनिट इंटू 384 रुपीज 384 करके आ जाएगा, 400 का चीज 384 करके आ जाएगा, ठीक है, तो इंटू कर लेते हैं अब इसके साथ 8000, तो परचेज प्राइस 30,72,000। हाँ ये तो कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, तभी तो चेक कर रहे हैं ना कि डिस्काउंट ले या ना ले, कहाँ 32 लाख कहाँ 30,72,000, लेकिन टोटल में चेक करना चाहिए, सिर्फ हम लोग डिस्काउंट देख के खरीद लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट चेक करते हैं, 8000 यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 8000 यूनिट, दो बार होगा, ठीक है, 4000 करके लेंगे एक एक बार में, तो दो बार ही होगा, तो दो बार, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना करके था इंटू 200 पर ऑर्डर, तो इसका मतलब 400 रुपए का खर्चा हो, ठीक है, 400 रुपए का खर्चा हो, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, और कैरिंग कॉस्ट कैरिंग हाफ इंटू ऑर्डर क्वांटिटी जो है इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि 384 पे 20% बने, ठीक है, इसका ध्यान रखना, अगर हम लोग गलती से यहाँ पर प्रीवियस वाला देख के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 ये डिवाइड करने से इंटू 384 इंटू 20%, 1,53,600, 1,53,600 मतलब ऑब्वियसली ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बहुत मिनिमम हो गया, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है
ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो तो बहुत मिनिमम हो गया क्योंकि ऑर्डर 2 ही बार था, लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितना ज्यादा हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग पूरा जो कंजम्पशन है वो 2 ही बार में करेंगे, तो मतलब पूरा कंजम्पशन 2 बार में नहीं, पूरा कंजम्पशन 2 बार में परचेज कर रहे हैं पूरे साल का, तो फिर रखने के लिए खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, रखने का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, देखो ये दोनों में कितना फर्क है, जबकि यो क्यू हमें हमेशा बताता है ये दोनों कॉस्ट बराबर होगा। ये दोनों में फर्क क्यों होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट घटेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घटेगा। ऑर्डर कम बार में कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, लेकिन रखने का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप टोटल करके देखते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, 1,53,600 प्लस 400 प्लस 32 32,26,000 नहीं, ये सही नहीं रहेगा, ये डील सही नहीं रहेगा, ये इसमें 32,16 हो रहा है, इसमें 26, मतलब 10,000 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 का हमारा लॉस हो जाएगा अगर हम लोग इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, एडवाइस जो है वो लिखने के लिए बोला है, द टोटल cost of inventory is lower if EOQ is adopted। ठीक है, टोटल कॉस्ट कम होगा अगर हम लोग EOQ अडॉप्ट करते हैं। Hence it is not या फिर ऐसे लिखो, it is advised to not accept the offer, not accept the quantity discount offer। देखो, अगर कोई ये डिस्काउंट के लालच पे चला जाता है, बाकी चीजों को नहीं कंसीडर करता है, इसीलिए इसीलिए तो हम लोग सीखते हैं। अगर बाकी चीजों को कंसीडर नहीं करता है, उसे लगेगा मेरा 400 का चीज मुझे 384 में मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखो, ओवरऑल इसका लॉस हो जाता है लगभग 10,000। ठीक है, 10,000 का लॉस हो जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा, इसीलिए हमें सारी चीजों को कंसिडर करने आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में देखते हैं और कुछ ऐड है, नहीं और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि द कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर 2 प्लांट्स ऑफ नॉन फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इनका कुछ फर्टिलाइजर ये यूज करते हैं, तो एक है सुपर ग्रो और एक है नेचर्स ओन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सोचा है कि इनको जो चाहिए वो ईओक्यू के बेसिस पे ऑर्डर करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, एनुअल डिमांड बोल रहा है सुपर ग्रो और नेचर्स ओन, जो कि ये दोनों इनका प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एनुअल डिमांड है 2,000 बैग और यहाँ पर है 1280 बैग। ठीक है, रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर करने का खर्चा होता है 1200 एक बार, इसका 1400। एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट 480 और 560, ये कैरिंग कॉस्ट हमें कैलकुलेट करके ही दे दिया। पहले बोला है कंप्यूट ईओक्यू फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन, दोनों के लिए ईओक्यू कैलकुलेट करो। फिर बोल रहा है फॉर द ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन। दोनों के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है। फॉर द ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन, डिलीवरी पर ईयर कितना सारा होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ईओक्यू निकाल लें। मतलब ईओक्यू ऐसे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, एक तरफ आ जाएगा सुपर ग्रो और दूसरे प्रोडक्ट का नाम है नेचर्स ओन, नेचर्स ओन, दोनों का ईओक्यू कैलकुलेट। तो ईओक्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं पहले वाले का, तो 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन 2।
एनुअल कंजम्पशन दे दिया है 2000 पर बैग, ठीक है। अब ये कंजम्पशन लिए इनको बेचना है, ठीक है, ये रेडीमेड लेते हैं बेच देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनुअली 2000 बैग लग जाएगा इंटू 12 ऑर्डरिंग कैरी कॉस्ट भी दे दिया है कैलकुलेट करके 400। यहाँ पर भी सिमिलर वे से करेंगे। ACOC कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन 1280 1400 560। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 2 into 2000 into 1200 डिवाइडेड बाई 480 और इस पे लगा देते हैं रूट, तो ये हो गया 100 बैग, ठीक है, ये बैग होगा आंसर, ठीक है। 100 बैग एक बार में ऑर्डर करने से योग्य फॉलो हो जाएगा। तो दूसरा 2 into 1280 into 1400 डिवाइडेड बाई 560, अब इस पे रूट 80, ठीक है, 80 बैग का ऑर्डर, 80 बैग का ऑर्डर करने पे यूक्यू हो जाएगा। तो ये पहले हम लोगों ने यूक्यू कैलकुलेट कर लिया। फिर बोल रहा है फॉर द यूक्यू व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों का एनुअल कैरिंग कॉस्ट ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो टोटल पॉइंट 2 में बोला है टोटल एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, जिसमें हमें दो ही कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, टोटल एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट, टोटल एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट, एनुअल रेलिवेंट कैरिंग, ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ये ठीक रहेगा। सुपर और नेचर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनुअल कंजम्पशन कितना है सुपर ग्रो का 2000 और इसका 1280, तो ये ऐसे लिखेंगे 2000 और यहाँ पर 1280 डिवाइडेड बाई यूक्यू 100 और 80, ये 100 और यहाँ पर 80, ठीक है। तो इसका मतलब इतना बैग का डिमांड है और हम लोग एक बार में इतना बैग ऑर्डर करने का सोच रहे हैं, इतना बैग डिमांड है पूरे ईयर में, हम लोग एक बार में इतना बैग ऑर्डर करने का सोच रहे हैं, तो कितना ऑर्डर हुआ, तो इसमें 20 ऑर्डर्स हो रहा है, 20 ऑर्डर्स इनटू ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 और 1400, 1200 पर ऑर्डर और 1400 पर ऑर्डर। तो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जा रहा है हम लोग का 20, तो 24,000 24,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1280 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1400, अच्छा 22,400, 22,400 ये हम लोग का हो जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों, ठीक है। अब निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट, आप इंटू ईओक्यू है 100, ठीक है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो इसका है 480, इसका 560, तो 480 कितना आ जाएगा, और यहाँ पर हाफ इंटू 80 इंटू 560 560 560, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 इंटू 480 24,000, ठीक है, 24 ही होगा, देखो तभी तो यू क्यों हो रहा है, इसका भी 22,400 होना चाहिए, चेक करके देख लेते फिर भी 80 इंटू 560 डिवाइडेड बाई 22,400, ठीक है, ये दोनों का टोटल हो गया। अच्छा, तो टोटल कितना हो जाएगा
total ordering and carrying cost. $24, $24, 48 और 22, 400 और 22, 600. तो ये हो जाएगा 48,000 पहला वाला, और दूसरा वाला है 22, 400 का डबल कर लेते हैं 44,800. तो ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो ये कैलकुलेट हो गया. अच्छा, अब क्या बोला है थर्ड पॉइंट में, फॉर द ईओक्यू के लिए कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स. हमें डिलीवरी पर ईयर निकालना है ईओक्यू बेसिस. थर्ड नंबर पे पूछा है नंबर ऑफ डिलीवरीज फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन फर्टिलाइजर पर ईयर. ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए एनुअल डिमांड या फिर कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ठीक है. कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा वो हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 20, यहाँ पर देखेंगे जितना आया था. अब ये चीज को हमें अलग से फिर से कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है. क्वेश्चन में बोला है इसीलिए कर रहे हैं, बाकी हम लोगों ने ये चीज को एक बार कैलकुलेट कर ही लिया था. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सुपर ग्रो नेचर्स यहाँ पर 2000 बैग, एनुअल कंजम्पशन 1280 बैग. ईओक्यू यहाँ पर 100 और 20 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 16 ऑर्डर जो है ये प्लेस करना. ठीक है, अच्छा, तो ये भी हमारा हो गया थर्ड नंबर. इसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर हम लोग को जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ ये वाला हम लोग का हो सकता है. ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जो कि टैब्यूलर फॉर्मेट में जब हम लोग ईओक्यू सॉल्व करते हैं तो उसके लिए दिया हुआ है. हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट. अच्छा, ये वाला ये भी करके देख सकते हैं. देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है EXC लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट. इनको क्वांटिटी डिस्काउंट का ऑफर मिला है ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल्स एज अंडर. ठीक है, तो इस तरह से अगर वो 1200 पर टन करके ऑर्डर करेंगे, सॉरी 1200 पर टन करके इनका प्राइस पड़ेगा मटेरियल का. अगर ये 500 से कम एक बार में ऑर्डर करते हैं, अगर 500 से लेके 1000 तक ऑर्डर करते हैं तो 1180 का आ जाएगा. मतलब प्राइस कम होते जा रहा है पर टन. 1160 का मटेरियल आ जाएगा पर टन का अगर 1000 से लेके 2000 तक का ऑर्डर करते हैं. 1140 का जो है प्राइस पर टन बन जाएगा अगर 2000 से लेके 3000 टन के अंदर ऑर्डर करेंगे तो. और 1120 हो जाएगा अगर 3000 या उससे ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो. ये किसने भेजा होगा? ये सप्लायर ने अपना कोटेशन दिया होगा. ठीक है, ये हमारा ये इस तरह से आप अगर क्वांटिटी डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हमारा ये है. द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल जो है वो है इनका 5000 तक, मतलब जिनको ये मटेरियल लेना है. द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट. ठीक है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, इज एस्टिमेटेड 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेटर. ठीक है, मतलब कौन सा लेने से सबसे बेस्ट होगा, मतलब ऐसे ले ऐसे ले ऐसे ले ऐसे ले या फिर ऐसे ले, कौन सा लेने से सबसे बेस्ट होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाना है. तो ये इसमें जो हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. जब हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन सा कंपेयर करना पड़ता है तो टोटल कॉस्ट कंपेयर करेंगे. टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो जैसे होता है वैसे ही होगा. बट जब हमें इतने सारे अलग अलग जो है प्राइसेस का लेवल और उसके साथ क्वांटिटी लेवल दिया हुआ है तो हम लोग इसे
टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं, मतलब टेबल फॉर्मेट में, तो इसीलिए इस मेथड का नाम भी होता है ईओक्यू कैलकुलेशन करने का, इस मेथड का नाम होता है टेबुलेशन मेथड, ठीक है। तो टेबुलेशन मेथड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल में क्या क्या हमें जो है हेडिंग होना चाहिए, तो हम लोग ये खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल में क्या क्या हेडिंग होना चाहिए। एक तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, ये 3 चीज का तो होना ही चाहिए, और उससे रिलेटेड हमें जो भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉलम में क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर तो होगा नहीं, पीछे हमें करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस पेज को छोड़ देते हैं, नहीं यहाँ पर ही करते हैं, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा एक जगह। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छा इस पे फिर पॉइंट बी भी है, ठीक है, पॉइंट बी पढ़ लेंगे, पहले पॉइंट ए तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कॉलम में एनुअल रिक्वायरमेंट, कि एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करके, एनुअल रिक्वायरमेंट जो होता है उसी के ऊपर डिपेंड करके तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, अपना ईओक्यू जो होगा, ठीक है। तो ईओक्यू इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज जो हम लोग ऑर्डर करना चाहते हैं ये टन में होगा, ठीक है, टन में होगा ऑर्डर साइज। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर साइज। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 होगा। कितने सारे केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 केसेस है, तो 5 बार हमें 5000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 बार लिखो या एक बार लिखो, एक ही बात है, यहाँ पर 5000 लिख दो, 5 बार नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ऑर्डर साइज, और उसके बाद आ जाएगा, ऑर्डर साइज के बाद आता है नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लो तो भी चलेगा, फिर भी नंबर ऑफ ऑर्डर का कॉलम बना ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, हम इस हिसाब से करते हैं ऑर्डर साइज, इसके बाद परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट, फिर लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को एक ही बार में लिख देते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, लास्ट वाला टोटल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन लास्ट का कॉलम हमें स्पेस चाहिए, इधर हटा के टोटल। अब यहाँ पर पहला बोला है लेस देन 500, देखो बाकी सारे केसेस में अब प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग कौन सा ऑर्डर लेके कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, मतलब लेस देन 500 मतलब 0 से लेके 500, मतलब हर एक जगह पे हमें एक रेंज दे दिया है, ठीक है, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग, ठीक है। तो हम लोग को ऑर्डर साइज कौन सा लेना चाहिए, कौन सा, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि अगर 4000 ऑर्डर करेंगे तो क्वांटिटी डिस्काउंट के तौर पे 400 का प्राइस 384 हो जाएगा, ऐसा कुछ था। बट यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है कि एग्जैक्टली 500 ऑर्डर कर दो, बोल रहा है कि 500 से कम में, 500 से 1000 में, 1000 से 2000, 2000 से 3000, तो ये रेंज दे दिया है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो इसका रूल्स ये होता है कि स्टार्टिंग का जो डेटा है उसी से हमें कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम होता है, ठीक है। 500, 1000, 2000, 3000, इससे हम लोग ऑर्डर करेंगे, ये इसको ऑर्डर क्वांटिटी लेंगे। लेकिन पहले वाले का क्या ले, पहले वाले का क्या लेने से हमारे लिए बेटर होगा, पहले वाले का हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी हम लोग 500 से 1000 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, हमारा आंसर जो है वो ओवरऑल सेम आएगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाता है, 500 से 1000 के बीच में कुछ भी ऐसा और डेटा अगर ले लेते हैं तो फिर डिवाइड ऐड करने में मुश्किल होगा। इसीलिए सिंपल तरीका है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है ये ले लो। अब इसका तो दे नहीं रखा है तो इसको क्या ले, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका 0 से लेके 499 तक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई डेटा लेना चाहिए जिसको कैलकुलेशंस अगर हम लोग करेंगे तो उसमें कैलकुलेशंस काफी आसान होगा, मतलब जो भी रिलेटेड डेटा है उससे डिवाइड प्लस ऐड वगैरह सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 400 ले लेते हैं। अब ये मैंने एजम्पशन लिया, तुम लोग 400 की जगह कुछ और लोगे तो भी तुम लोग का ओवरऑल आंसर सेम आएगा, मतलब जो एडवाइस प्रोवाइड करोगे वो सेम ही होगा। हो सकता है अगर हम 400 ले रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा, अगर तुम लोग 300 लोगे तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा, हम 400 ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी में हमेशा ये स्टार्टिंग वाला ले लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 400, 400 से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर ऑर्डर हम लोग 400 करें तो हमारा परचेज प्राइस कितना आएगा, तो परचेज प्राइस हम लोग का आ जाएगा ये वाला 1200 इंटू, यहाँ पर लिख देते हैं 1200 इंटू 400। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 400, ये हो जाएगा हम लोग का 48,000, नहीं ये 400 1200
400 इंटू 5000 परचेज प्राइस मतलब तो एनुअल कंजम्पशन, तो ये हो जाएगा ऑर्डर साइज है, सॉरी 5000 इंटू, अब देखते हैं कितना होगा पर 1200, ठीक है 1200 करके परचेज प्राइस होगा, तो ये हो गया 60 लाख, ये 60 लाख हो जाएगा। मतलब मुझे और भी थोड़ा सा इधर हटाना पड़ेगा, ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, हम सारा चीज एक एक करके निकाल रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 5000 कंजम्पशन में हम लोग 400 करके अगर ऑर्डर करेंगे तो ये इतना नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग को बता दिया 1200 होता है, तो 1200 तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। कैरिंग कॉस्ट को भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 5000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 15,000 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंसर मेरा 15,000 है। 5000 डिवाइडेड बाई 400, 12.5 आ रहा है इनटू 1200, अच्छा तो ये आ रहा है 15,000। अब देखो एक चीज है कि अगर हम इसको ये 12.5 तो नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, 5000 डिवाइडेड बाई जब 400 कर रहे हैं तो ये हम लोग का अप्रोक्सीमेशन आ रहा है 12.5, लेकिन ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा तो हम लोग इसे 13 मान लेंगे, ठीक है। हम लोग इसे 13 मानेंगे क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शंस में नहीं होता है, तो 13 मान लो, तो 13 इंटू 1200 करना पड़ेगा, ठीक है। 13 इंटू 1200 तो ये आएगा 15,600, ये करना जरूरी है क्योंकि ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो इस पे एक स्टार लगा लो, स्टार लगा के बाद में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे इधर, ठीक है, या फिर ये स्टार्टिंग में इधर नोट डाउन करके दिखा दो, नोट, ठीक है, यहाँ पर स्टार करके दिखा देते हैं क्योंकि हम लोग का ऑर्डर आ रहा है 5000 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है, तो ये आ रहा है 12.5, क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं होगा तो हम लोग इसे 13 ले लेंगे, ठीक है। तो 13 ले लेते हैं, तो 13 के ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ, इसीलिए आंसर 15,600 है, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा क्यों अचानक से 15,600। अच्छा अब हम लोग कैरिंग, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट फिर टोटल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू मतलब 400 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट बोला है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट मतलब 20% ऑफ 1200 का चेक करते हैं कितना आता है, उसके बाद ही टोटल कॉस्ट करते हैं। तो ये हो गया 200 इंटू 1200 इंटू 20%, 48,000, ठीक है। मतलब ये ईओक्यू ऑर्डर तो है नहीं क्योंकि कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं आए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये सब ऐड कर दो। यहाँ पर 48,000 प्लस 15,600 प्लस 60 लाख, हाँ तो 60 लाख 63,600, 60 लाख 63,600, 60 लाख 63,600, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा एक तो पूरा कैलकुलेट हो गया, फिर नेक्स्ट के लिए भी हम लोग का एनुअल रिक्वायरमेंट तो वही रहेगा, हम लोग ऑर्डर कितना करेंगे 500 ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 इंटू, यहाँ पर परचेज प्राइस इस स्लॉट में है 11,800, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 इंटू 11,800, 59 लाख। परचेज प्राइस तो कम होगा ही, ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे परचेज प्राइस कम होगा, यही तो इनका कंडीशन है। अब 5,000 का 500 करके ऑर्डर करेंगे इंटू 1200 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ये हो जाता है हम लोगों का 100 इंटू 12 तो 12,000 हो जाएगा, और हाफ इंटू कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग सॉरी ईओक्यू इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है 1180 परचेज प्राइस इंटू 20%, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैम यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो 5,000 बाई 500 इंटू 1180 के इंटू है मैम, और 1200 के इंटू है এইটাতে অর্ডারিং কস্ট কি বলছো বলো না, অর্ডারিং কস্ট 1180 যেতে ইনটু হবে, তো 1200 তো ফার্স্টের জন্য ছিল। না অর্ডারিং কস্ট তো সমানই আছে, এগুলো তো পারচেজ প্রাইস,
অর্ডারিং কস্ট আর ক্যারিং কস্টটা তো ফিক্সড আছে, শুধু পারচেজ প্রাইস গুলো তো চেঞ্জ হবে। অর্ডারিং কস্টটা 1200 করেই আছে, ক্যারিং কস্টটা 20% অফ যেটা পারচেজ প্রাইস। এটা তো 1200, এই 1200 আর এই 1200 এ মিক্সড আপ করে ফেলেছো। এখানে অর্ডারিং কস্ট 1200 ছিল আর প্রথমবার পারচেজ প্রাইসটাও 1200। अच्छा हाँ ऑर्डर ऑर्डर ठीक है। हाँ, अच्छा अब देखो यहाँ पर चेक करो। हाँ मतलब 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1180 इंटू 20%, तो ये हो गया 59,000 प्लस 12,000 प्लस 59 59,71,000। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा 1000 1000 और 1160, ठीक है। 1000 1000 और 5,000 एनुअल रिक्वायरमेंट और 1160 परचेज प्राइस। 1160 58 लाख। 5,000 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 5 बार ऑर्डर करेंगे इंटू 1200, 12 इंटू 5 60 मतलब 6,000 आ रहा है। 6,000 और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हाफ इंटू 1000 इंटू 1160 इंटू 20%। 1000 into 1160 into 20% divided by 1,16,000 plus 6,000 plus 58 lakh 59,22,000। नेक्स्ट देखते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट तो उतना ही रहेगा। ऑर्डर कितना करेंगे 2000 तो 5,000 परचेज प्राइस निकाल रहा है। 5,000 इंटू 1140 1140 5,000 इंटू 1140 57 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 12, ठीक है। अब 5,000 बाय 2,000 ये फ्रैक्शन में आ जाए। हाँ 2.5 फ्रैक्शन में आ गया। इसको भी हम लोग को मानना पड़ेगा 3 क्योंकि ऑर्डर कभी भी 2.5 नहीं हो सकता है। तो 3 इंटू 12 तो ये हो जाता है 3,600, ठीक है। इसको हमें चेंज करना ही पड़ेगा, हम लोग फ्रैक्शन में कर ही नहीं सकते। तो इसका भी हम बना देते हैं नोट। 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 तो ये कैलकुलेट होके आता है 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 2.5 आ रहा है। लेकिन ऑर्डर में हम लोगों को ये 3 लेना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसको पूरा नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि एज ऑर्डर कांट बी इन फ्रैक्शन देन एज ऑर्डर कांट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं हो सकते हैं। फिर यहाँ पर 3,600। अब कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू 2,000 इंटू 1140 इंटू 20%। चेक करते हैं। मतलब ये हो गया 1,000 इंटू 1140 इंटू 20%। 2,28,000 2,28,000 प्लस 3,600 प्लस 57 59,31,600। अब फिर से 5,000 और 3,1120 3,000 5,000 इंटू 1120 ये और भी सस्ता हो जाएगा परचेज प्राइस के रेस्पेक्ट।
56 lakh. 5,000 divided by 3,000, again fraction आएगा into 12. 5,000 divided by 3,000. ये कुछ आ रहा है 1.66, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 ऑर्डर. ठीक है, 2 ऑर्डर, क्योंकि फ्रैक्शन जो है ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 ऑर्डर्स हो गया. 2 into 1200 मतलब 2,400. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हाफ इंटू यू क्यू इंटू 1120 इंटू 20%. चेक करते हैं. 3,000 divided by 2 into 1120 into 20%. 3,36,000. 3,36,000 plus 2,400 plus 56. 59,38,400. 59,38,400. ठीक है. तो सारे तो हम लोगों ने बना के देख लिए एस्टिमेटेड कि कौन सा कितना आएगा. अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए. ठीक है, मतलब कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगा. जो सबसे ज्यादा सस्ता होगा, ये तो 60 समथिंग दिख रहा है. 59, 59, 59, 59. अच्छा, इसमें 71 ये भी नहीं होगा. 22, 31 ये ही वाला, ये वाला सबसे सस्ता है. 59,22,000, इससे सस्ता कोई भी नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, मतलब 1,000 करके अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए सस्ता जाएगा. तो वो तो देख के ही पता चलेगा, जस्ट ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा. यहाँ पर टोटल बना हुआ है ना, तो सबसे सस्ता यही वाला है 59,22,000. तो यहाँ पर हमको इसका जो है एक्सप्लेनेशन ऐसे देना पड़ेगा. द अबव टेबल shows that the total cost of 5,000 units, including ordering cost and carrying cost is minimum, that is rupees 59,22,000. When the order size is 1,000. ठीक है, ये 1,000 यूनिट पे ऑफर हुआ. 1,000 यूनिट पे ये अगर हम लोग 1,000 यूनिट करके ऑर्डर. Hence the most economical purchase level is, hence the most economical purchase level is 1,000. ठीक है. अब जैसे कि हम बोल रहे थे, जैसे यहाँ पर देखो ये सब ठीक है, ये जैसे मैंने 400 दिया, अगर तुम लोग 400 के जगह कुछ और लेते तो क्या ये मतलब 400 के जगह कुछ और मतलब कहाँ तक लेना है वो देख लो. यहाँ पर 500 के अंदर लेना है. जैसे मान लो अगर ये कैलकुलेशन हम लोग 300 ले लेते, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग 300 लेते, ये इतना ही रहेगा. ये 5,000 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा. देख लो कितना आता है, एक बार तसल्ली कर लेते हैं. 5,000 डिवाइडेड बाई 300, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 300, इस पे फ्रैक्शन में आ जाएगा 16.66, मतलब 17 ऑर्डर. 17 इंटू 1,200, तो ये हो रहा है 20,400. हम लिख लेते हैं 20,400 आएगा. अच्छा, अब हम लोगों का कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 1/2 इंटू 300. ठीक है, इंटू कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हम लोग का परचेज प्राइस, जो कि 1,200 है इस केस में, इसके ऊपर 20%, तो ये होता है 36,000 प्लस 20,400 प्लस ये वाला 16.
ठीक है। हाँ, हम लोग का 60,56,400 आएगा, ये वाला नहीं आएगा 56,400, तो भी हमारा आंसर तो वेरी नहीं करेगा, आंसर तो हमेशा हम लोगों का यही वाला ही आएगा। हम यही बताने का कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग कोई भी ऑर्डर क्वांटिटी ले सकते हो, जैसे इस बीच में 500 से 1000 के बीच में मैंने 500 ये रेफर किया, लेकिन इसके जगह 500 से 1000 के बीच में कोई भी ले लो, आंसर हमेशा ये 1000 ऑर्डर करने पे ही मिनिमम आएगा। लेकिन ऐसा डेटा लेना चाहिए जिसपे कैलकुलेशन करने पे ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो ना, वैसे ही जहां जहां फ्रैक्शन आ रहा है उसे हमें पूरा राउंड अप करना पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ये स्टार्टिंग वाला डेटा ले लोगे तो इससे कैलकुलेशन जो है हो जाता है, आसान रहता है। और इसमें जो है सोच समझ के ऐसा डेटा लो जिसपे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लो 349 ले लिया, 350 ले लिया, ऐसा मत लो, ठीक है। राउंड मतलब 0 वाला डेटा लो, जैसे 500, 1000, 2000, 3000 है, वैसे 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, ठीक है। अब 500 नहीं ले सकते हो क्योंकि लेस देन 500 है, तो 500 तो नहीं ले सकते, ऐसे करके लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा लो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ऑड फिगर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग का ही ले लोगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, और सारे केसेस में आंसर एक जैसा है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा है व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देयर आर नो डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्राइस पर टन इज 1500। बोल रहा है अगर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया जा रहा है, फिक्स्ड प्राइस है 1500 पर टन करके, तो हम लोग का आंसर क्या डिफर करेगा। अगर ऐसा है तो हम लोग ईओक्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे कि हम लोग ईओक्यू चेक करेंगे कि हम लोग अगर ईओक्यू पे ऑर्डर करते हैं तो हमारा क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। If there are no discount offer, then the purchase price, then the purchase quantity, purchase quantity should be equal to EOQ। मतलब हमें EOQ में should be equal to EOQ, यही बेटर होता है, ठीक है। बेस्ट तो यही EOQ में शिफ्ट होना चाहिए। और EOQ का कैसे होगा, EOQ हो जाएगा 2 into AC into OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। तो यहाँ पर लिखते हैं 2। एनुअल कंजम्पशन है इनका 5000, लिख लिख के तुम लोग को याद ही होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ परचेज प्राइस, और इस बार परचेज प्राइस फिक्स्ड है 1500। अब हम लोग चेक करते हैं। टू 200 यूनिट, तो 200 यूनिट हम लोगों का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को पूछा क्या व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देयर आर नो, अच्छा मतलब वही हमें कैसा ऑर्डर करना चाहिए। अगर हमें फिक्स प्राइस दे दिया है तो हम लोग ईओक्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब हम लोग एट ए टाइम 200 यूनिट से ज्यादा परचेस नहीं करेंगे। हाँ, और अगर ऑफर मिल रहा है इस तरह का तो हम लोगों ने चेक करके देखा कि हमें 1000 करके हर बार पर ऑर्डर में 1000 यूनिट करके ऑर्डर करने से, 1000 टन करके ऑर्डर करने से हमारे लिए सबसे चीपेस्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे केसेस में वैसे ये कोई भी ईओक्यू हो उसका प्रूफ ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। फिर भी हमें अगर ऐसा ऑफर मिलता है तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो कौन सा सस्ता होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिक्स प्राइस बताएगा, तो हम लोग ईओक्यू फॉलो करेंगे जिसपे हम लोग का 200 यूनिट करके। इसके बाद हमें रीऑर्डर लेवल ये सब दे दिया है, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है। अच्छा, इसमें क्या बोला है यूक्यू, हाँ ये वाला हम लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी यूक्यू रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोला है जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट, G Limited produces a product which has a monthly demand of 4000 monthly demand, लेकिन UQ all about annual demand, ठीक है। The product requires a component X which is purchased at 20 for every finished product 1 unit of component is required, ठीक है। फिर बोल रहे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम। सबसे पहले UQ निकाल के हमें दे, तो हम लोग UQ क्या EOQ इक्वल टू क्या होता है 2 into AC into OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट
पर एनम, ठीक है। एसी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मंथली दे रखा है, ईओक्यू मंथली से नहीं बनता है। 4000 यूनिट इंटू 12 मंथ, तो ये हो जाएगा 48,000 यूनिट। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ईओक्यू का, 2 इंटू 48,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तो परचेस प्राइस दिया है, 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120, होल्डिंग कॉस्ट 10%, और होल्डिंग कॉस्ट है 10%। 10% ऑफ क्या हो जाएगा, जो परचेस प्राइस है, परचेस प्राइस कितना है, परचेस प्राइस है 20। कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 48,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10%, 57,60,000 इस पे रूट लगेगा, 2,400 यूनिट। ये हम लोग का यूक्यू कैलकुलेट। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था, इफ द मिनिमम लॉट साइज इज लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4,000 यूनिट। बोल रहा है जो सप्लायर है कि हम लोग 2,400 यूनिट नहीं देंगे, आपको मिनिमम 4,000 यूनिट लेना ही पड़ेगा। व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। अगर कंपनी को सप्लायर से लेना है और 4,000 यूनिट बेसिस पे लेना है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को क्या इनकट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा उसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमें। उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ईओक्यू पे कितना आ रहा था, 4,000 करने पे कितना होगा, तो पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो पहले ये देखते हैं ईओक्यू पे हमारा क्या कॉस्ट आ रहा था। तो हम एक काम करते हैं, इधर ईओक्यू वाला बना लेते हैं और इधर हम लोग बना लेते हैं इफ 4,000 यूनिट इज ऑर्डर, इफ 4,000 इज ऑर्डर साइज, ऐसे करते ऑर्डर साइज। और ऑर्डर साइज अगर ईओक्यू होता है यानी कि 2,400 ये, तो चेक करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे परचेज प्राइस, परचेज प्राइस तो कितना खरीदना पड़ेगा, 48,000 यूनिट इंटू परचेज प्राइस है 20 रुपीज तक, तो ये हो जाएगा 960। इधर भी सेम है, परचेज प्राइस पे तो कोई चेंजेस नहीं है, वो सप्लायर बोल रहे हैं कि भाई इतना ही लेना पड़ेगा नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर 48,000 का कंजम्पशन 2,400 यूनिट करके ऑर्डर करेंगे तो पर ऑर्डर 120 करके ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 48,000 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 120, 2,400। और इस पैटर्न में 48,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 120 करके ये हो जाएगा 12 ऑर्डर हो जाएगा, मतलब 144, 12 इंटू 12 144 और एक जीरो आएगा, 144 और एक जीरो मतलब 1440 हो जाएगा। और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा हाफ इंटू यूक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब 20 इंटू 10। यहाँ पर हो गया 2,400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 इंटू 10, 2,400। ये तो यो क्यू है, इसमें तो दोनों बराबर होगा ही। हाफ इंटू ये हो जाएगा हाफ इंटू 4,000 इंटू 20 इंटू 10, 2,000 इंटू 20 इंटू 10, तो ये हो गया 4,000। ठीक है, ये 4,000। अब हम लोग टोटल करें, 4,1440 प्लस 9,65,400 और ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 8,400, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकम, अगर कंपनी ईओक्यू पॉलिसी में नहीं चल सकती है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकम हो जाएगा 9,65,440 माइनस 9,64,800,
96540 minus 968 sorry 96480 640 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ईओक्यू फॉलो नहीं कर पाती है और सप्लायर बोलेगा कि हम 4000 यूनिट से कम में सप्लाई नहीं करने वाले, फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। कंपनी को मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना देना पड़ेगा ये पूछा गया है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो तो डिपेंड करता है कि ऑर्डर साइज क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर साइज के ऊपर कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर साइज जितना ज्यादा होगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। ऑर्डर साइज का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, अगर कम क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्लेनेशन पूछा है तो हम लोग उसको लिख के बताएंगे। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स upon size of the order size पे depend। if it will be minimum on the least order size in this question, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू ऑर्डर साइज। One is EOQ that is 2400 and other is 4000 unit. 4000 unit here 2400 unit is the least of the two order size। ये दोनों में 2400 ही कम ऑर्डर साइज है। ठीक है, अगर इतना करके ऑर्डर करेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कम होगा। ऑर्डर साइज एट दिस ऑर्डर साइज कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा। ठीक है, तो देख लो, चेक करके देख लो। इसमें कैरिंग कॉस्ट आया 2400, इसमें कैरिंग कॉस्ट आया 4000 मिनिमम। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर चेक करके भी दिखा देते हैं। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज हाफ इंटू ऑर्डर साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 20 पे 10%, चेक करते 20 पे 10%। हाँ, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 20 इंटू 10%, 2004। ठीक है, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बन जाता है 2400। ये हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया था। ये मैंने जस्ट इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या होगा। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट वही होगा जहां पर मिनिमम ऑर्डर है, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करके हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हम लोगों ने कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर किया, ये हम लोगों ने किया 7th नंबर। ठीक है, 8th नंबर भी रिलेटेड नहीं है यूक्यू से, 9th भी ईओक्यू से रिलेटेड नहीं है, फीफो लिफो का है। ठीक है, तो हम लोगों का ईओक्यू से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था ना, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है रहने दो, और आज नहीं करते, काम करते हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी जो थ्योरेटिकल है मटेरियल से रिलेटेड वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं और नया भी क्वेश्चन